हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक समान गोला एक घर्षण रहित क्षैतिज पर रखा हुआ है। सतह से एक ऊंचाई के एक बिंदु पर एक क्षैतिज बल F लगाया जाता है। गोले के केंद्र का त्वरण। चार विकल्प दिए गए बच्चों, बताना कौन सा विकल्प सही है। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। मुख्य उदाहरण तो देखिए बच्चों, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से बच्चों देखा जाए, न्यूटन का द्वितीय नियम देखा जाए तो द्वितीय नियम बोलता है बच्चों कि संवेग में परिवर्तन की दर ही बच्चों क्या होता है, बल होता है। उससे निकल के आता है बच्चों बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न में बोला गया है कि एक गोला है जो कि बच्चों एक क्षैतिज सतह पर रखा हुआ है, और क्षैतिज सतह जो है वो घर्षण रहित है बच्चों, ठीक है। और ये इसकी त्रिज्या r मान लेते हैं बच्चों, ठीक है। और बोला गया है कि h ऊंचाई पर, तो बच्चों ये h ऊंचाई है सतह से, ये सतह से बच्चों h ऊंचाई है, और यहाँ पर एक बल लगाया जा रहा है, ठीक है। तो बोला गया है कि बल लगाया जाता है तो गोले के केंद्र का त्वरण होगा, ठीक है। तो इसके केंद्र का त्वरण बताना है बच्चों। तो देखिए बच्चों, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से बल बराबर किसके होता है कि ये कुल बल होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये कुल बल होता है, तो कुल बल किसके बराबर होता है, त्वरण के। मतलब द्रव्यमान तो बच्चों यहाँ पर जो है वो नियतांक है, तो बल किसके समानुपाती हो गया, त्वरण के। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर इसके केंद्र का त्वरण बताना है, ठीक है। गोले के केंद्र का त्वरण बताना। तो बच्चों ये त्वरण इस बात पर निर्भर नहीं कर रहा कि बल किस जगह पर लगाया जाए, ठीक है। बल कहीं भी लगाया जाए बच्चों, जो उसका त्वरण होगा वही उसके केंद्र का त्वरण होगा बच्चों। तो देखिए, अधिकतम होगा जब h बराबर 0 पर लगाया जाएगा, मतलब यहाँ पर लगाया जाएगा सतह पर, तो ये विकल्प बच्चों गलत है। अधिकतम होगा जब h बराबर r पर लगाया जाएगा, तो ये बच्चों ये दूरी क्या है, r ही तो, मतलब इसके केंद्र पर लगाया जाएगा तो इसका त्वरण a होगा। अधिकतम तो बच्चों ये भी गलत है। अधिकतम होगा जब h बराबर 2r पर लगाया जाएगा, मतलब ये एकदम इस ऊंचाई सतह पर लगाया जाएगा, तो ये भी गलत है। h के मान पर निर्भर नहीं करेगा, तो ये बच्चों एकदम सही है। तो बच्चों जो भी ये इस पर बल लगाया जाएगा गोले पर, ये h के मान पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि बच्चों ऐसा मान लेते हैं कि जो ये गोला है, कोई भी पिंड होता है बच्चों, हमेशा उसके केंद्र पर ही त्वरण माना जाता है। उसको एक केंद्रित बिंदु मानकर बच्चों उसका त्वरण को ही माना जाता है बच्चों। इस अलग अलग को त्वरण, अलग अलग बिंदु पर अलग अलग त्वरण नहीं माना जाता। तो बच्चों बल कहीं भी लगाए, त्वरण जो होगा वो उसके केंद्र का ही होगा, और उस पूरे पिंड का त्वरण वही होगा जो उसके द्रव्यमान केंद्र का त्वरण है। तो अधिकतम इस बात पर निर्भर नहीं करता कि कहाँ पर लगाया जाए। तो आशा करता हूँ आपको ये हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।